वही किसी मित्र ने पूछा है कि मैं अक्सर कन्फ्यूज़्ड रहता हूँ कि ये करूँ कि वो करूँ। तो उन्होंने 1-2 उदाहरण दिए कि जैसे मैं आपके वीडियो सुन रहा हूँ तो आप ही को सुनूँ कि किसी और को भी सुनूँ, या ये ध्यान विधि अच्छी है या वो वाली ध्यान विधि अच्छी है। तो ये जो आप बोल रहे हो कि इसको सुनूँ या उसको सुनूँ, दोनों को ही सुन लो थोड़ा-सा और थोड़े समय के बाद वैसे जो अच्छा लगता है ना, यही उदाहरण आप ले लो कि ये जो लोग ये यूट्यूब पे बोल रहे हैं, मेरे जैसे लोग, तो हर एक से कुछ न कुछ आपको मिलेगा। जो ज़रा भी ठीक लग रहा है, तो किसी कारण से ठीक लग रहा होगा। या तो उसका बोलने का तरीका अच्छा है, या उसकी भाषा अच्छी है, या वो जो बात कर रहा है, उसमें आपको दम नज़र आ रहा है, कुछ न कुछ। तो अ, ये भी सुन लो, वो भी सुन लो, और फाइनली फिर ऐसा होगा कि कोई एक शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कुछ समय। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहाँ तक ध्यान विधि की बात है, ये ज़रा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि हर एक ध्यान विधि हर एक को सूट नहीं करती। तो मैं विपश्यना की बात ज़्यादा करता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते, क्योंकि अब कई कारण हैं। कुछ लोगों का ये पहले से मन में होता है कि ध्यान का मतलब कि उसमें मन डूब जाता है, और उसमें ब्लिस की फीलिंग आती है, और ये विपश्यना करते हैं तो इसमें तो कष्ट आता है ज़्यादातर शुरुआत में। तो उनका मन विचलित होने लगता है कि ये कैसी ध्यान विधि है। दूसरी बात कि बहुत कम ध्यान विधियाँ हैं जिनमें शरीर पर ध्यान लगाते हैं। तो बहुत लोग यहीं कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। भई शरीर का क्या मतलब? हमें तो अ, निराकार में जाना है, अमनी दशा में जाना है वगैरह। तो यहाँ भी वही बात है, थोड़ा ट्राई कर लो। कुछ विधियाँ थोड़ा डेंजरस हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान लगाना। तो कहते हैं यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए काफ़ी प्योरिटी की ज़रूरत है, काफ़ी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति, और काफ़ी प्योरिटी। तो प्योरिटी का मतलब है कि वो शील का पालन, खासकर ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छी तरीके से आप करते आ रहे हो अभी तक, और आपका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब शायद ये एनर्जी पच जाए अगर यहाँ पे ध्यान लगाओगे तो। तो वो मेरे ख़्याल से थोड़ा बाद में, उससे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान लगाना है, तो उससे पहले थोड़ा विपश्यना कर लो। और ये जो शरीर पे भी साँस, शरीर और मन को साथ लेके चलते हैं विपश्यना में, पर शरीर ज़्यादा। और उसी तरीके से कुछ लोगों को नाम जप अच्छा लगता है, तो नाम जप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कभी भी कर सकते हो। नाम जप में ये खतरा नहीं है कि आपको कष्ट होगा, या अचानक बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। अब मेरा जो अनुभव है वही, मैंने तो नाम जप कभी नहीं किया, और न मैंने यहाँ पे कभी ध्यान लगाया, न मैंने त्राटक किया। त्राटक में भी यहीं पे ज़ोर पड़ता है ना, तो मैंने ये यही किया है विपश्यना, और इसके वेरिएशंस, जो कि बहुत सारे महायान बुद्धिज़्म से मैंने सीखे। ये जो 10 डे कोर्स है ना, ये हीनयान बुद्धिज़्म पे बेस्ड है, सतिपट्ठान सूत्र पर बेस्ड है, जो गोयनका जी ने जो कोर्स बनाया। लेकिन महायान में ये तो है ही, लेकिन और भी बहुत सारी विधियाँ हैं। तो गोयनका जी तो कहते हैं मिक्स मत करो, बस ये एक विधि है, इसके साथ कुछ भी मिक्स मत करो। तो
मैंने कुछ और विधियाँ भी सीखी हैं जिनसे मुझे मदद मिली। पर आपको क्या चुनना है, थोड़ा करके देख लो और फिर देखो कि उसके रिज़ल्ट भाई तुरंत नहीं आते। ये तो नेचर से भी आप समझ सकते हो ना, आम की गुठली आज लगाई आपने, अब तुम 2 महीने बाद पहुँच जाओ कि फल लग गए होंगे। अब कोई आम है जो कि 7-8 साल में फल देगा, टाइम लगता है। और ये जो ध्यान है इसमें तो फल की तो कोई भी आशा करो ही मत। फल क्या आएगा, कब आएगा पता नहीं, लेकिन शुद्धिकरण, खासकर विपस्सना मेडिटेशन का एंगल है शुद्धिकरण। राग और द्वेष से मुक्त होना है, लेकिन जो नेगेटिव इमोशन है उसकी जड़ें हमारे अनकॉन्शियस में होती हैं और वो हमारे सारे शरीर में इमोशन के रूप में, सेंसेशन के रूप में प्रकट होता है जब हम ध्यान करते हैं, इसलिए तकलीफ भी होती है। तो शुद्धिकरण, तो कुल मिला के वही थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। पहले से किसी के कहने पे मत चलो। किसी को आप गुरु मानते हो, चाहे कितना ही रिस्पेक्ट करते हो, वो आदमी जो मेथड बता रहा है वो करो कुछ दिन, लेकिन आपको सूट नहीं करता तो कोई और भी ट्राई करो। ट्राई करते 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 हो सकता है कि जो पहले वाला था फिर आप वहीं आ जाओ कि यार वही ज़्यादा अच्छा था। तो मेरे केस में मैंने विपස්සना नहीं छोड़ा, और विधियाँ भी सीखी, लेकिन विपස්සना बेस रहा मेरा लगातार। और जो दूसरी विधियाँ हैं उनसे भी, वो भी विपස්සना से जुड़ी हैं कहीं न कहीं। तो फिर मुझे तो कभी कोई कन्फ्यूज़न फिर रहा नहीं। पर आपको कन्फ्यूज़न है तो थोड़ा-थोड़ा ट्राई कर लो। थोड़ा-थोड़ा से मेरा मतलब है जैसे 1 महीना विपස්සना कर लो केवल। आप नाम जब ट्राई करना चाह रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, 1 महीना वो कर लो। 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना करके देखो क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। और अगर आप सोचते हो कि आप एकदम शुद्ध हो, आपका ब्रह्मचर्य भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन ज़्यादा नहीं है, तो तब आप यहाँ पे ध्यान लगाने वाला जो सिस्टम्स हैं वो भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी इतना ही। नमस्कार।